पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी खान पान में कितने सादे थे, किंतु अपने उत्तरदायित्व के प्रति सदैव सजग रहते थे। जैसे ही उन्हें बताया गया कि भारतीय सेना के प्रमुख जनरल चौधरी और वायुसेना अध्यक्ष अर्जुन सिंह मिलने आए हैं, वे खाना बीच में ही छोड़कर मिलने जाते हैं। और जब उन्हें दोनों सेना अध्यक्षों से पता चलता है कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है, तो शास्त्री जी तत्काल निर्णय लेते हैं कि यदि ऐसा हो तो डटकर मुकाबला करिए, विजय हमारी होगी। ललिता जी को युद्ध की संभावना के विषय में बताते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में युद्ध की स्थिति, देश के पास कितना अनाज भंडार है, इत्यादि सभी ओर का वे ध्यान रखते थे। युद्ध छिड़ जाता है और जब रेडियो समाचार से हमारी सेना के पराक्रम और विजय का पता लगता है तो सारा राष्ट्र गर्व का अनुभव करता है। शास्त्री जी कुछ पत्रकारों को बताते हैं कि 22 सितंबर 1965 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई है और वे 3 जनवरी 1966 को ताशकंद जा रहे हैं। मां रामदुलारी युद्ध रुक जाने का समाचार जब सुनती हैं तो वे शास्त्री जी को आशीर्वाद देती हैं। धरती का लाल, मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। धरती का लाल, मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। समय के सागर को चीर कर बढ़ा, पर्वत पर झूम कर चढ़ा, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में ऊंचा, तिरंगे को गाड़ दिया गगन में ऊंचा। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। किसी का ख्याल, किसी का ख्याल, निर्धन ही जाने है निर्धन का हाल, निर्धन का हाल। राजा के रूप में भी रहा कंगाल, राजा के रूप में भी रहा कंगाल। लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, धरती का लाल, मेरी धरती का लाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल, लाल बहादुर बहादुर लाल बेमिसाल। दादी जी, दूध पी लीजिए। हम बहन दूध न पियब, ये दूध तुम ही पी ले। अरे दादी, आज हमारा और अम्मा जी का गणेश चौथ का व्रत है। ये दूध मैं आपके लिए लाई, पी लीजिए। एक गिलास दूध से कुछ नहीं होगा। तुम हो खूब खिलवाड़ करत हो। हुआ परदेश में नन्हे पता नहीं कुछ खात पियत हैं कि नहीं, और दादी यहाँ दूध पी हैं। अब जब वो परदेश से लौट आई ना, तब वहीं दूध पियब। अम्मा जी आप चिंता ना करें, उनकी देखभाल करने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग हैं। जी दादी जी, अम्मा जी ठीक कह रही हैं। काहे नहीं, तुम लोग तो ठीक है कहा तुम, और हम जैसे कुछ करने की आदत नहीं जानी। जौन काम में लग गया तो उनमें लग गवा। जब तक ओका पूरा न कर रही हैं, कौनो बात की फिक्र न। अरे भाई, के मना करत है, करो काम।
खूब करो, लेकिन शरीरों के तो कुछ ख्याल रखे का चाहिए। अम्मा जी वो बिल्कुल ठीक हैं। जरा सी तबीयत खराब होती तो दुनिया भर के अखबारों में छप जाता। बहुरानी, हरी और कुसुम कहाँ हैं? मैं पूजा में लगी हूँ, तुम जरा उनके खाने पीने का ध्यान रखना। जी अम्मा जी। और अम्मा जी ये दूध? कह दिया ना, ले जाओ। हरी, बाबूजी को ताशकंद गए 1 हफ्ता हो रहा है। पता नहीं वहां क्या तय हुआ। अरे सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बाबूजी को ताशकंद गए 1 हफ्ता हो गया है। न जाने वहां क्या तय हुआ है। दीदी कोई छोटे मोटा मसला तय करने तो गए नहीं बाबूजी। देश के सम्मान की बात है। बाबूजी किसी के दबाव में आकर गलत फैसला नहीं करेंगे। अब देखो ना, ये सारे अखबार बाबूजी की खबरों से भरे हुए हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ यहाँ सब ठीक है, नमस्ते। हाँ हरी को बुला दीजिए। अच्छा जी, अभी बुलाता हूँ जी, होल्ड कीजिए। हरी भैया। हेलो। हाँ जी बाबूजी नमस्कार, आ रहे हैं जी बाबूजी। हाँ जी। हेलो हेलो बाबूजी प्रणाम, मैं हरी बोल रहा हूँ। घर में सब ठीक है ना? सब ठीक हैं। आप तो ठीक है ना? कब आ रहे हैं बाबूजी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरी, आज यहाँ घोषणा पत्र पर दस्तखत हो गया है। हेलो। हाँ, वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? वैसे तो सभी खुश हैं, पर कुछ लोग। हेलो 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 हरी, जरा और जोर से बोलो। कल यानी 11 जनवरी को, हाँ, हम भारत लौट रहे हैं काबुल होते हुए। ऐसा है, काबुल में कल सभी खास अखबार भिजवा देना जरूर से। अखबार? सारे अखबार भेज देंगे बाबूजी जी। अम्मा कैसी हैं? हाँ, और दादी की कैसी तबीयत है? सभी ठीक है बाबूजी, सभी आपके आने का इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी, कुसुम दीदी आपसे बात करेंगी जी। अम्मा जी, अम्मा को बुलाता हूँ। दीदी आप बात करिए, अम्मा को बुलाते हैं। हेलो अम्मा। बाबूजी, प्रणाम। हाँ, मैं कुसुम हूँ। हाँ कुसुम, कुसुम बिटिया, और जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हाँ बाबूजी लीजिए, बात कीजिए, आ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ, मैं हरी की अम्मा। आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा जोर से बोलिए। आप जोर से बोलो। हेलो हेलो हेलो। आप कैसे हैं? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। हेलो हेलो हरी। जी मैं हरी बोल रहा हूँ। अम्मा यही है बाबूजी जी। अम्मा जोर से बोलिए। हेलो। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा ललिता। हाँ, और जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हेलो। आवाज ही नहीं आती। कट गया शायद फिर आए। जी। मैं पूजा के कमरे में हूँ, जब फोन आया तो मुझे बता देना। यार त्रिपाठी, बाबूजी 11 जनवरी को दिल्ली आ रहे हैं। अभी भी हरी भैया से फोन पे बात हुई है, और शायद लाइन ठीक नहीं थी। क्यों, बात नहीं हो पाई क्या? बात तो हुई, पर कुछ ठीक से नहीं हो पाई। सर जरा ये नोट देख लीजिए।
सुनिए, बाबूजी का अगर फोन आए ना तो मेरे कमरे में लाइन दे दीजिएगा, मैं वहीं हूँ। जी अच्छा। भैया ये क्या, आप बेईमानी कर रहे हैं। अरे मैंने क्या बेईमानी की? शैगर को लाइन पर रख के ठीक तरह से क्यों नहीं चलते हैं? और पिछले गेम में जो क्वीन तुमने बेईमानी से ली, मैंने कुछ कहा? चलो स्ट्राइक करो। ओफो पप्पू, बच्चा, रात के 10 बज रहे हैं, तुम्हें सोना नहीं है? जाओ अपने कमरे में। छोड़िए, ये एक आखिरी गेम। आखिरी वाखिरी कुछ नहीं, जाओ अपने कमरे में। तुम्हें कल स्कूल नहीं जाना? चलो, बाबूजी को आने दो, पढ़ाई के लिए कहो तो नींद आने लगती है, नहीं तो दिन भर गिरते रहेंगे। वाह, छोटे साहब यहाँ सो रहे हैं और कैनी मेरे कमरे में। हाँ दीदी, बड़ी मुश्किल से सोया है। अच्छा दीदी, ताशकंद में तो बड़ी सर्दी होगी। नहीं, सर्दी क्यों होगी, वहाँ तो लू चल रही होगी। अरे भाई, जनवरी का महीना है, यहाँ सर्दी है तो वहाँ भी सर्दी होगी, ताशकंद है वो। मेरा मतलब था बाबूजी के पास जो गर्म कपड़े हैं वो काफी होंगे ना? हाँ, काफी होंगे। हरी, तुम विभा का क्यों मजाक उड़ाते हो? ठीक ही तो पूछा है उसने। दीदी बात ही ऐसे करती है। हेलो, हाँ मैं हरी बोल रहा हूँ। हाँ लाइन मिलाइए। दीदी ताशकंद से फोन आया। अच्छा। हेलो हेलो, हाँ बाबूजी से बात कराइए। हाँ मैं हरी बोल रहा हूँ। हाँ मैं हरी बोल रहा हूँ। हेलो, क्या बाबूजी की तबीयत अचानक खराब हो गई? ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात की। देखिए आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? ये अचानक हुआ क्या उन्हें? हेलो हेलो, क्या बात है हरी? दीदी बाबूजी की तबीयत अचानक। हेलो, हाँ मैं हरी बोल रहा हूँ। मेरा और अम्मा का आज ही ताशकंद जाने का इंतजाम करवाइए। ताशकंद? सब ठीक तो है भैया? हाँ, वो बाबूजी की तबीयत अचानक खराब हो गई, पता नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। दीदी, मैं अम्मा को बताता हूँ, आप सुमन दीदी को बताइए। ठीक है। विभा, तुम यहीं रहना, शायद फिर फोन आ जाए। अच्छा ठीक है। हे खग मृग है मधुकर शेणी, तुम देखो सीता मधु मृग नैनी। अम्मा, खगन फोन। हाँ बेटा, क्या बात है? अम्मा वो ताशकंद से फिर फोन आया था। बाबूजी की तबीयत यकायक बिगड़ गई है। किसने कहा? उनकी सेक्रेटरी ने। कैसे हुआ? कब हुआ? तुमने अभी तो टेलीफोन पे बात करी थी बेटा। अम्मा घबराने की कोई बात नहीं, वहाँ तमाम डॉक्टर हैं और देखो उन्होंने कहा है कि बराबर खबर करते रहेंगे। हरी, तुम एक बार फिर टेलीफोन करो। अम्मा मेरे ख्याल से आपको फौरन ताशकंद पहुँचना चाहिए बाबूजी के पास। ठीक है। सुमन, सुमन, उठो। हाँ, क्या? ताशकंद से फोन आया है, बाबूजी की तबीयत खराब है। क्या हुआ दीदी? मालूम नहीं। राम जी कहाँ हैं? वो कहीं बाहर गए हैं, उन्होंने देर से आने को कहा है। अच्छा, सुनो, तुम पप्पू और बच्चा का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है दीदी। सब कुशल रखना भगवान। तुम्ही ने मेरे सारे संकट दूर किए हैं, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जी भैया। जी हाँ, सारा इंतजाम हो गया भैया। हाँ मेरी बात हो गई जी।
हेलो, हाँ मैं हरी बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बाबूजी की तबीयत कैसी है? बाबूजी से बात कराइए। हेलो, बाबूजी को फोन पर बुलाइए, मैं बात करूंगा। हेलो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? हेलो, क्या बाबूजी नहीं? ये कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो बात किए। आप कौन बोल रहे हैं? आप बोल कौन रहे हैं? देखिए, ये कैसे हो सकता है? देखिए, किसी डॉक्टर से बात कराइए। दिल का दौरा? कुसुम दीदी, कुसुम दीदी। बेटा, टेलीफोन पे बात हुई? कैसी तबीयत है बाबूजी की? क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? अभी अभी टेलीफोन आया था ना? क्या बात हुई बाबूजी से? ठीक तो है ना वो? बोलो ना, क्या बात हुई फोन पे? बोलते क्यों नहीं, बताओ। टेलीफोन मिला दो बेटा, मैं बात करूंगी। मिला दो बेटा। कैसी तबीयत है उनकी? अम्मा, बाबूजी नहीं रहे। क्या कह रहे तुम? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्यों रो रही हो? देख लेना बेटा, ये खबर गलत है, ये खबर गलत है बेटा। अम्मा, अरे बाबूजी जैसे गए ना वैसे ही वापस लौट कर आएंगे। ये सच है अम्मा, ये सच। दिल का दौरा अम्मा। नहीं, ये नहीं हो सकता बेटा, ये नहीं हो सकता बेटा। नहीं। अशोक का पुत्र, समर का विजयी योद्धा, शांति चक्र का धर्म प्रवर्तक, शांति पुरोधा, उठा धरा के शिखर पहुंच आकाश बन गया, धरा देखती रही पुत्र इतिहास बन गया, शांति खोजने गया, शांति की गोद सो गया, मरते मरते विश्व शांति के बीज बो गया, कोई कुछ भी कहे, भाव जब क्रुद्ध न होगा, सार्थक ये बलिदान तभी
जब युद्ध ना होगा। शास्त्री जी अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी अमर रहे। शास्त्री जी अमर रहे। शास्त्री जी हमारे बचवाएगा। अरे बहू 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 हमारे बचवाएगा, हमारे बचवाएगा। बहू देखो तेरे कार किनारे हो रहे बहू। बहू चलो गलीवाई लाई, वो गलीवाई लाई बहू। नन्हे तुम तो देवता रहे हो, हम तुमका जन्म देके भी तुमका नहीं समझ पाए। तुम तो अवतार रहे हो नन्हे। हम तुमका एक बार, सिर्फ एक बार देखा चाहिए थे। बहू बहू हम क्यों से न बताओ, हमका सच सच बताए दो कि नन्हे कहाँ गवा है। बताए दो बहू, हम तुमका और नन्हे का साथ साथ देखा चाहिए थे। बता दे बहू। अरे अरे ये तो टीका कभी नहीं लगाया बहू है। और ये तुम्हार मुंह कभी मुरझाएगा है? हमरे सामने आवा करो तो बड़ा सा टीका लगाए के। हाँ समझो, हमका नहीं अच्छा लागत है, हमका बिल्कुल नहीं अच्छा लागत है। जानती हो बहू, ये चरखा हमारी शादी का है। तुम्हारे बाबूजी ने ये चरखा और एक थान खादी का लिया था। अम्मा तो जब इस चरखे को देखती हैं तो घंटों देखती रहती हैं। लगता है जैसे तुम्हारे बाबूजी उनके पास हैं। बहू रानी, अम्मा की हालत अब देखी नहीं जाती। अम्मा जी, अब आप ही को उन्हें संभालना है। मेरी तो हिम्मत उनके सामने जाने की भी नहीं होती है। और जब से वो इस नए मकान में आई हैं, पहले से ज्यादा गुमसुम रहने लगी हैं। जिसका सर्वस्व लुट जाए उसका दुख कोई दूसरा नहीं समझ सकता। मैंने तो अपने को पत्थर का बना लिया है। अम्मा, जब आप ही धीरज गंवा देंगी तो हम सबका क्या होगा? बेटा, मुझे लगता है जैसे मुझसे ही कहीं कोई चूक हो गई है। जो भगवान ने इतना बड़ा दंड मुझे दिया है, तुम्हारे बाबूजी नहीं रहे, लगता है जैसे कुछ नहीं बचा। सारी दुनिया मिट्टी के समान हो गई है मेरे लिए। आखिर शिव जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, क्यों किया ऐसा मेरे साथ शिव जी ने? क्यों किया? बहू, हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ माँ, बोलिए। परमात्मा हमका एक ही बेटा दिए रहा और वो हमेशा देश की सेवा में लगा रहा। हम हमेशा ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहा कि भगवानों का घर भरा पूरा रखे। होके सामने हमारी मिट्टी की सतगति हो। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? बहू, अब ये जिम्मेदारी हम तुमका और अपनी बेटियों का सौंप रहे हैं। अम्मा, ऐसी बातें मत करिए। हमरे मरे के बाद उसे खूब साफ गंगा जल से तुम और हमारी बेटियां नहलाएं।
उसके बाद चंदन का लेप लगाकर रोली और चंदन का टीका लगाए देना। हमरे शरीर को फूलों से पूरी तरीके से ढक दियो और लकड़ी के बक्से में रखकर हम कील ठोंक कर गंगा जी में प्रवाहित कर दियो। हमरे हाथ में गीता की एक किताब दे दियो। हाँ बहू, हमरे पास कभू धन नहीं रहा, आखिरी समय में भी नहीं रहेगा। हाँ बहू, हमरे मरे के बाद कहू न रोए बहू। नहीं अम्मा जी। बहू, हमारी बात ध्यान से सुनो। अब तुमका आपन और घर की जिम्मेदारी दोनों देखेगा। हमारी इच्छा है कि तुम सादगी से रहकर ईश्वर की सेवा में आपन दिन बिताओ। तुम बहू हमार बहुत सेवा किए हो, हमार सेवा में कोनो कमी नहीं किए हो। परमात्मा तुमको हमेशा खुश रखे। बेटे बेटी तुमको हमेशा बहुत प्यार दे, इज्जत दे। कबहू तुमका कोनो चीज की कमी ना होए। बहू, भगवान मुझे धर्मी की पूरी इच्छा करे, तुम सब लोग आनंद से रहो। बहू, वही सब बातें मत कीजिए। बहू, जरा नन्हे की फोटो उठाए दे। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा, अम्मा, कुसुम, बहुरानी, अम्मा। कितना महान था वो धरती काला, वो धरती काला। शांति दूत और युद्ध विजेता, मन का बड़ा विशाल, मन का बड़ा विशाल। कितना
कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। नारा था जिसका जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। गहराई सागर की उसमें पर्वत की ऊंचाई, जाहिर थी दुनिया वालों पे उसकी हर अच्छाई। अपने पराए सबका रखे ख्याल, रखे ख्याल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। कितना महान था वो धरती का लाल, धरती का लाल। नारा था जिसका जय जवान,